दान नहीं, कुछ पैसा कोड़ी कुछ नहीं है, तो फिर आप यही काम तो बहुत सरल है, नहीं खाली बैठे दर्शन ही करिए आया करो। फिर कोई पूछे कि कहां गए थे, ने मंदिर। कहां गए थे, गुरुद्वारा। क्यों गए थे, दर्शन करने। बैठे आए थोड़ी देर। आपने देखा होगा मंदिर में दर्शन करने के बाद परकोटे पे बाहर पेड़ी पे घड़ी लोग बैठ जाते हैं साथ। फिर लोग कहते ये यहाँ पेड़ी पे कहा को बैठ जाते हो तुम घड़ी घड़ी। उन्हें पेड़ी तपस्वी है। इस पे थोड़ी देर केवल पुट्ठा टिका लेना भी बहुत बड़ा पुण्य है। उन्हें कि इस पे बैठने से कौन सा पुण्य है, उन्हें पाप भागे। उन्हें पाप भागे कहां नजर आए हमारे, उन्हें कि तापे बैठो ठंड भागती नजर आए, तो हम पाप भागते नजर आते। ठंड है नजर आए, ठंड उड़े नजर आए, तो पाप उड़े नजर आए। उड़ रहा है वो, भाग रहा है तप की शक्ति से। वो तपस्वी की हड्डी नहीं निपटाया इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। स्वर्ग का राज हाथ में चला जाता। पर जैसे ही इसको मारा, ब्रह्मत्या फिर आई कि तू ये भी जाति का ब्राह्मण है, इसे भी मार डाला तूने, अब कहां जाए। अब कोई शरण नहीं, तो ये मानसरोवर में जाए, कमल कर्णिका के अंदर जाके बैठ गया। 1000 बरस तक उसमें बैठा रहा, कोई निर्णय नहीं। एक नहुष नाम का राजा स्वश्वेध याग करके स्वर्ग के राज पे बैठ गया, और वहां बैठते ही फिर दिमाग खराब हुआ। इंद्र पत्नी शची मेरी पत्नी बनना चाहिए, उस पे कुदृष्टि डाली और उससे कहा मेरी पत्नी बनो। उनने गुरु से कहा गुरु मेरा सर्वस्व चला गया, क्या अब मेरा धर्म भी जाएगा। बेटी धर्म नहीं जाने देंगे, तू यदि मेरी शरण में आ गई है तो एक काम कर, इससे कह दे कि सप्तऋषि लोग डोली सजाकर यहाँ तक लाए और यहाँ से दोनों को बिठा के ले जाए, तो मुझे तुमसे विवाह मंजूर है। इनने सप्तऋषियों को बुलवाया। सप्तऋषियों ने सोचा राजा बनाए, नया स्वर्ग का सम्मान होगा, आज अपना सत्कार होगा, चलो बड़ी खुशी खुशी आए। और कहा सप्तऋषियों ये जो डोली पड़ी है ना, इसको उठा और मेरे को बिठा के ले चलो शची तक, और शची को और दोनों को वहां से बिठा करके यहां लाना। नहीं कि देख तो राजलक्ष्मी के मद में इतना पागल मत हो। जिस सत्ता को तूने पाई है, जिस पद के ऊपर तू बैठा है, वह दूसरों की इज्जत की रक्षा करने के लिए, किसी पराई नारी की इज्जत की धज्जी उड़ाने के लिए नहीं है। तू धर्म लूटने की कोशिश करता है कि धर्म बचाने की। जिन लोगों के हाथ में आज ताकत है, वह ताकत वाले लोग धर्म की रक्षा करे, बाकी किसी नारी का किसी पुरुष का धर्म नष्ट नहीं करे। यहां बड़े दुख की बात है, जो लोग ताकत वाले हैं, धन वाले हैं, जिनका प्रभाव है, आज वो अपने प्रभाव से समाज को त्रस्त करते हैं। उनके मारे एरिया दूसता है। इसलिए बनाया बड़ा, इसलिए बनाया पैसा वाला कि तुम्हारे नाम से एरिया के लोग दूजे, तुम्हारा नाम लेना पसंद नहीं करे। तुम भले कुछ भी कर दो तो तुम्हारे नाम की रिपोर्ट ही नहीं डाल सके वो। और ऊपर से छाती ठोक के क्या देखा, देखो यहां बंदा को नाम रिपोर्ट में। लेकिन देख तो ऐसा बंदा नरा देखिया, और बहुत बंदे आते हैं और तुम्हारा सर का नरा बंदा चले गया है, और तू क्या देखा बंदा के कोई आंगली लगे ले, बंदा को देखा कोई उतार दे पद पे से, बंदा को देखे कोई बंद करा दे, बंदा को देखे घर में से कोई बन्ने की घर में से निकालने और थाने तक की क्या बात करे। बंदा एक दिन ऐसा आएगा कि कंधा के ऊपर बंदा, कंधा के गादी पे बैठते गलीचा चाहता था, पंखा चाहता था, बड़ा शाही जिंदगी जीता था, और कहता था देखा बंदा को कोई नीचे उतार दे, मैं ऊपर बैठता हूं, मैं कुर्सी पे बैठता हूं, मैं कभी नीचे नहीं बैठा। अब तुम इतने बड़े बंदे थे तो आज मसान में जाके पूछा कि कंधा के ऊपर बंदा, कंधा ये कैसा गोरख
आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं, जैसे शुरू दिन कथा में कहा था कि भीम ने सुना था कई बार, कृष्ण ने सुना था कई बार कि दुर्योधन जान ठोक के कहता था आए कोई बंदा करने, कुत्ते भगाने वाला नहीं बचा। ऐसी जंग टूटी थी महाभारत में। कभी अरमान नहीं करना इस बात का कि लगाए कोई बंदा को आंगी, और बंदा के बराबर तो कोई नहीं है। ध्यान में रखना ये सब बंदा बंदा, चाहे वो गरीब रो चाहे अमीर रो, चाहे वो बंदा रहे चाहे मालिक की बंदगी रहे, लेकिन एक दिन कंडा पे सबको जाना है। गादी और गलीचा सोए, ऊपर ढाले पंखा। गादी और क्योंकि बंदा नीचे थोड़ी सोए, बंदा की मारे पर गादी नहीं चाहिए, तकिया कहाँ लाया हमारे वाले ने, पंखों कहाँ है एक जगह, नहीं कमरा कैसा है, ये मकान कैसा है, ये व्यवस्था कैसी है। बंदा ऐसे नहीं रहेगा, बंदे को सब व्यवस्था चाहिए, ने अपना घर में सब व्यवस्था है, तो बंदा के सब व्यवस्था करी। बेचारा लोगों ने दौड़ी दौड़ी ने के बंदो आयो है ते गादी और गली जागो, ऊपर ढाले पंखा। अब नीचे लकड़ी ऊपर कंडा, नीचे लकड़ी ऊपर कंडा, ने बीच में सोए बंदा है, ये कैसा गोरख धंधा कंडा के, कंडा के। अब है बंदा से पूछी कि अब बंदा काय को टेको है, अब तक क्यों गाय को लगाए हुए, अब गलीचा गाय का है, कि अब नीचे लकड़ी ऊपर कंडा, नीचे लकड़ी ऊपर कंडा, बीच में सोए बंदा है, ये कैसा गोरख धंधा कंडा के। ये न पंखे रहने वाले हैं, न ये ठंडक रहने वाली है, न गादी और गलीचा। जो बैठे हो, और यदि ज्यादा इतराना छूटे और अहंकार पैदा हो तो इतनी सी सोच लेना, माला फेरवा की नहीं बने तो मत फेरना, पर सुत्ता सुत्ता या तो सोची लीजो कि ढूंढकान पे कैसे सुहाना। आए कथा समझ में? भागवत पुराण तो है, पर अब ये थोड़ी सी ढूंढका पुराण आ गई इधर। और ढूंढका पुराण उनके लिए बांचना पड़ती है जो नेठुट ढूंढका है। आप भी कभी कोई को नहीं सुने नहीं समझे तो आप यही कहे हमारा घर में ढूंढे। ढूंढ शब्द से ढूंढा शब्द बना। खैर चलो, अब सुधी पट्टे बांचाना और ढूंढ का पुराण खत्म।
अब बात यह है, नहुष को श्राप हो गया, सर्प योनि को प्राप्त हो जाए। ज्ञान नहीं है तो ढूंढ है, और ढूंढ बुरे लगते हैं। ढूंढ पे कारीगर का हाथ पड़ जाए, छोड़ दे, बखर बना दे, हल बना दे, नई डोरा बना दे, बारसत बनाए, कमाड़ और टेबल कुर्सी बना दे, वो ढूंढ नहीं रहता है। परंतु कारीगर का वसूला कुराड़ा नहीं लगे तो ढूंढ का रहता है, और ढूंढ का अपशकुन रहता है। यदि आप घर में से जाओ कोई काम के लिए, कोई नया काम शुरू कर रहे हो और सामने से ढूंढ का आ जाए तो पड़ेगे, पर सामने से यदि लकड़ी की कुर्सी आ जाए तो है पर अपशकुन नहीं है। क्योंकि कुर्सी लाए, आओ आओ साहब बैठो, ये ऐसी कोई ढूंढ वाली है, इससे बाड़ो बांधे जाए, इनको भी ढूंढ कर कि यो कहां से बड़ी हुई। अब कहा कि ये भी ढूंढे, डेरा है, तारा मशीन पे ले गए, और लकड़ी ये भी है, लकड़ी ये भी है। लकड़ी तो है पर यह लकड़ी कारीगर के हाथ चढ़ गई और ये कारीगर का हाथ नहीं लगा। जो सद्गुरु के हाथ चढ़ जाते हैं उनकी कीमत हो जाती है, और संतों से विमुख रहते हैं, वो खाली ढूंढ के ही रहते हैं। कारीगर कह रहा है कि सब गठान मठान सब छोड़ दिए, वसूल दिए मैंने पूरा, जहां जहां उड़े थी साफ। यहां इंद्र को अश्वमेध याद करके, पाप का प्रायश्चित करके, भृगुवंशी ऋषि फिर लाए मानसरोवर से निकाल के, सत्ता पे बिठाया और कहा कि अब गलती मत करना। परीक्षित महाराज ने पूछा, गुरुदेव ये वृत्रासुर ऐसा बलवान और तेजस्वी स्वरूप का कैसे था? ये चित्रकेतु नाम का राजा था पूर्व जन्म में, और इसको 1 करोड़ रानियां थी, ऐसी कथा है। संतान नहीं हुई थी, अंगिरा से आग्रह किया, उन्हें एक हविष्य पका के दिया, कहा कि पुत्र तो होगा पर सुख नहीं मिलेगा, भले ना मिलता हो। प्राप्त हो गया, प्राप्त होते ही थोड़े दिन में दूसरी रानियों ने जहर दे दिया, बच्चा मर गया। राजा रोने लगे, विलाप ज्यादा करे, गुरु आए, समझाया, नहीं माने, बहुत दुख मनाने लगे। उनने जल प्रोक्षण करके छिड़का, वो जीवित होकर आसमान में जाके बोला, पिताजी आप मेरे लिए जितना रोते इतना भगवान के लिए रो, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं प्राप्त भी हो गया तो आपसे पाप ही कराऊंगा, आपका उद्धार नहीं करूंगा। उससे वैराग्य हो गया और ऋषियों से दीक्षा ले ली। शेष जी प्रसन्न हो गए, इसकी भजन की शक्ति से एक विमान दे दिया। विमान में बैठ के एक दिन मेरू पर्वत की तलेटी से गुजर रहा था और अचानक वहां शिव और पार्वती जी के दर्शन हो गए। इस पागल ने दर्शन करके वंदन तो नहीं किया और ऊपर से शिव जी का अपमान करने लगा कि शिव जी आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे महादेव और स्त्री के साथ में बैठे, बंदे ने 1 करोड़ रानी त्याग दी। अपने त्याग की, अपने दान की, अपने तप की, अपनी महानता की कभी अपने मुख से वर्णन नहीं करना चाहिए। ये चित्रकेतु ने कर दिया था, इस कारण से उसको पार्वती जी ने श्राप दे दिया, जा राक्षस योनि को प्राप्त हो जा। तो वह राक्षस बन गया, वृत्रासुर नाम से विख्यात हुआ। दधीचि ऋषि की हड्डी के बने पाश से मृत्यु हुई, तब जाके उसका उद्धार हुआ। बात कुल मिला के उन गुरु के हड्डी से, यानी गुरु से ही उद्धार हुआ। अज्ञानतावश कभी ऐसा हो जाए तो आप लोग उस पे नियंत्रण करना कि मैंने न दान किया है न पुण्य किया है। कभी कोई पूछ भी ले कि क्या आपने पुण्य किया, क्या आपने यज्ञ कराया, क्या ये प्रसाद आपने बटे? नहीं कि न तो मैंने दान किया न मैंने पुण्य किया। फिर आपने क्या किया? ये गुण किया प्रभु जी, मैंने गुण किया।
अच्छा कुछ नहीं किया है, मैं तो जन्मजात दोषी हूं, मैंने पाप ही पाप किया है। ये परंतु मन नहीं मानता है। मन यदि कुछ भी करता है तो बताएगी अगर रहता नहीं है। इसकी एक ही आदत है कि ये पाप करता है तो छिपा लेता है और पुण्य करता है तो बता देता है। और यही चित्रकेतु नाम का राजा है। कभी कोई कथा सुन के आपको शंका लगती होगी, हर कथा का विस्तार और उसकी आध्यात्मिक विश्लेषणता तो नहीं हो पाती है थोड़े समय में, पर आपसे ये कहना चाहेंगे कि कभी सुनो कि पहला का राजा महाराजा कैसा था, जिनके हजार हजार छोरा ने, 50-50 हजार छोरा ने, 1-1 लाख बहिरा ने, करोड़ बहिरा ने। ये क्या नाटक थी? ये सब कथा साची है कि झूठी? पर साची कब लगेगी आपको कि जिस राजा को 1 करोड़ रानी बताई, उस राजा का नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु शब्द से पता लगेगा कि चित्रकेतु चित्र खींचने वाला था, और चित्रकेतु ये हमारा मन, और मन आंखों से फोटो खींच खींच कर भीतर इतना बड़ा एल्बम बना लेता है कि उसको करोड़ों हो जाते हैं भीतर, और उन्हीं को देखता रहता और मगन होता रहता है। शरीर को एक मकान होगा, मन को अनेक मकान। भले घर में यूं घी कम है तो आप लड्डू मत बनाओ, पर मन तो रोज लाडू बनाए पुट्ठो। उके कोई घी की कमी, कोई शक्कर की कमी, तो बना तो रोज बनाए। और आपको मन का लाडू, तन का लाडू थोड़ी है। तन तो मना करता है, गरीब आदमी कहां से लाऊं देशी घी, गरीब आदमी रोज का लड्डू कहां से लाऊं। पर मन के अपने कहीं कमी नहीं है, फिर रोज बनाओ। मन रोज बनाता होगा, आप रात को सोते होंगे तब न रो बनाए। आप बैठे रहे अकेले में, बनाता रहेगा, कुछ भी बनाता है वो। अनेक औरतें भीतर है, बच्चे हैं, खेत है, खला है, आम है, कुआं है, बनाता रहता है भीतर। इसलिए 1 करोड़ कही, पर कहा कि एक से भी पुत्र नहीं होगा, और होगा तो सुख नहीं मिलेगा। वही बात है कि मन, तू कितना भी लाडू बना, मन का लाडू है, परंतु स्वाद आने वाला पेट नहीं भरेगा, मन पे लगे। इसलिए संतों की भाषा कुछ अटपटी रहती है। वो किस मूड में कब क्या लिख गए हैं ये अपनी समझ से परे होता है। तो उस पे शंका नहीं करना कि सब उन्हें ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों कहा। ये सब उनकी बोलने की अपनी कला और आंटी है। वो जिस ऊंचाई पर है उस ऊंचाई से ही सुनना पड़ता है, तब जाकर के उन महापुरुषों की भाषा समझ में आती है। इसलिए आप शंका कुशंका से मुक्त रहना, भगवान के चरणों में श्रद्धा रखना। आगे आओ, पुंसवन व्रत की कथा कही है। दीति जब अपने पुत्रों के बारे में दुखी रहने लगी कि देवताओं को तो राज मिल गया, मेरे बेटे राक्षस दुखी क्यों हो गए, मैं भी प्रयास करूं, तो उसने भी पति की सेवा कर प्रसन्न किया। उसने वचन दिया, इच्छा पूरी करूंगा, मांग। इनने का इंद्र को मारने वाली संतान दे दो। जब भी आदमी भक्ति भाव करता, पूजा पाठ करता है, उसके मन में भगवान से कुछ मांगने का भाव बनता है। पर आपसे आज मांगने की कथा में कह देते हैं कि दीति ने यदि मांगा ऐसा नीच भाव से कि इंद्र को मारने वाला, तो व्रत तो किया, पर 7वें महीने में व्रत भंग हो गया। उसे कहा झूठे मुख बाहर मत जाना, दरवाजे मत बैठना, दरवाजे पे बैठे तो बगासी मत खाना। तो उसके नियम सदा नहीं। एक दिन झूठे मुख बाहर गई, राजा की सवारी देखने लगी। इंद्र अंदर गया और बालक के 2 टुकड़े, 4, 5, 7 टुकड़े कर दिए। एक एक के साथ 7 टुकड़े फिर किए, 49 टुकड़े कर दिए। 49 बालक बन गए और शरण में आ गए, दादा हमें मत मार। वो 50वां इंद्र और 49 बालक सब पैदा हुए, और वो सब बालक इंद्र के धाम में गए। ये मां रोती रह गई। इसलिए मांगो ना मत, भगवान के आगे तो खाली भजन करना, मांगना मत। भगवान को याद है आपको क्या चाहिए,
आप तो चुपचाप बैठे रहो। नहीं तो हिरण्यकश्यपु को इसी रीति ने जाके उकसाया था कि बेटा भाई का बदला लो। इसने भी घोर तप किया तो बिंब बन गया मिट्टी का। इतना घोर तप किया, विधाता प्रसन्न होकर सामने आए, वरम हुई वरदान मांग, तो मांगने लग गया, जबकि मांगना नहीं था। मांगने में ही सब गड़बड़ होती है। आप तो जो आपको चढ़ाना चढ़ा दो, बेलपत्र, फूल, माला, जो चढ़ाना, ये कामना मत रखना कि इसलिए बेलपत्र चढ़ा रहा हूं। प्रसाद बंटती है ना, तो लोग यही कहते हैं, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, जो जो बैठेगा उसको उसको मिलेगी, नहीं जो उब्बा होगा उके। होती है नहीं गांवों में, मंदिरों में कथा, और वहां प्रसाद बंटती है तो कोई बीच बीच में उचकते हैं। उचको मत, नहीं तो देने वाला ने मना कर दिया है, नहीं दूंगा, खड़ा होगा उसको। किसको दोगे आप? बैठोगे उसके, जो बैठ गए सबको ऐसे ऐसे प्रसाद दे दी। आप यही बात ध्यान रखना, बैठना, आप ध्यान में बैठना, आप भजन में बैठना, देने वाले को याद है आपको दे देगा। जो उचक उचक करी ने मांगी, जो ज्यादा न्यू न्यू करियो है। यहाँ मांगने वालों को मांगने की भी अकल नहीं है। यदि इनके मंगते भी बन जाते सूदी पटे तो भी नहीं अखरता, पर ये भगवान के सामने जब मांगने भी गए ना, तो ऐसे भगवान तू तो कहीं भी देंगे मारे, एक नानो मोटो बाको चूको कसो भी दे दे, पर दे दे। तो भगवान ने भी की के बाका चुका के कहीं करोगा? तुमको मांगते भी आए के नहीं, तुम बैठे क्यों नहीं रहते हो चुपचाप? नहीं बैठे। ये भगवान के आगे मांग करके अपनी कदर हल्की करा रहे हैं, और जिनने भी मांगा वो मात खा गए, और जिनने नहीं मांगा, रावण ने मांगा क्या सरसब्ज हुआ, हिरण्यकश्यपु ने मांगा क्या पाया, मीरा ने कुछ नहीं मांगा। ध्रुव प्रहलाद से पूछा, कुछ नहीं मांगा। इनसे पूछा क्या चाहिए? तेरे हाथ में जितनी भी सत्ता मेरे हाथ में दे दे, तथास्तु। तेरी ऐसा ही सृष्टि में किसी के हाथ से नहीं मरूं, तथास्तु। दिन में न रात में, बाहर न भीतर, ऊपर न नीचे, जल में न थल में, अस्त्र से न शस्त्र से, मनुष्य से न देवता से, तथास्तु। अब लोग ये सोचें कि ब्रह्मा ने भी गलती करी, जो ये सब चीज दे दी। ब्रह्मा से पूछा कि क्यों ब्रह्मा, आपने ये सब चीज मांगी तो दे क्यों दी? 14 लोग का राज तुम्हारे हाथ में था, क्यों दे दिया इसको? सत्ता उसको पकड़ा दी, और उसके बाद सब देवता भागे फिरे और वो सबको डराए। रामचंद्र जी से पूछा गया था कि जिस समय आपकी नारी का हरण हुआ और आप अपनी नारी को नहीं बचा सके, तो फिर हमारी इलाज क्या बचाओगे? नहीं, आप हमारे घर की क्या रक्षा करोगे? तो रामचंद्र जी कहने लगे कि रावण खुद यदि पाइजन की डिब्बी ले जाता है तो मैं क्यों रोकूं? ठीक है ना, ले जाओ। अब वो 14 लोग का राज पाकर के जो बुन्नाना नहीं, तो सब मंदिर तोड़वा दिए, अपने मूर्तियां बिठा दी, पूजा पाठ बंद करा दिया, अपने नाम की महिमा गाओ, मेरी जय बोलो, कोई की जय मत बोलो, इतराने लगा। जब सब तरह से अत्याचार दुराचार पे उतारू हुआ, देवता सब त्रस्त हो गए। कुछ ऋषि मुनि सब एकांत में बैठ के भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु ये सब क्या किया, उन्हें की करने दो। तो दुनिया में इसकी कीर्ति फैल गई, जहां जाए वहां इसके मारे दूजे लोग। एक बात याद रखना, आप सब आज प्रहलाद जी की कथा और आज की कथा के अंतिम चरण में घूम रहे हो, और बड़े ध्यान और एक चित्त से सुनना, क्योंकि जाते जाते हर बात पे ध्यान दे के ही जाया करो। तो आज इतनी शांति में आ जाओ कि यदि आपके एरिया में कोई आदमी ऐसा बनना है
आपके गांव में और आपके घर में जिसकी कि बाली उड़ती रहे, तो उससे ये मत सोचना कि भगवान तो इनको इतना साथ क्यों दे, ये रोज पाप करे, ये रोज गुंडागिर्दी कराए, ये रोज डकैती कराए, ये रोज लोगों के यहाँ चोरी कराए, और तू इसको इतना साथ दे कि इसको कुछ भी नहीं बिगड़े। तो परमात्मा भी कहेगा कि देखो रे, घबराओ मत, मैं साथ दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके पक्ष में हो गया, पर लालटेन बुझने के पहले भभकता है। ये आपकी भाषा में कह रहे हैं, इसलिए बहनें भी जल्दी समझ जाए। गांव के सब भाई बहनों के पल्ले पड़ जाए, ये हमारी कोशिश है कि जब लालटेन के बुझवा को टेम आई जैसे कहीं करे हूं, बल तो करे रुदी पटे पर बपके हूं, बपक। ऐसा यदि कोई ज्यादा बपके तो आप ये मत सोचना कि भगवान इनका साथ दे, ये तय कर लेना, बपके है तो बूझेगा जरूर, बपका है तो एक दिन मिटेगा जरूर। बपक नहीं, ऊपर तक पहुंचेगा, ठीक, आखिर अंडी में बढ़ ही जाएगा वो किलो। जिनके आप ये कोगा नहीं, वो उस सरगे जी ने लात मारे, उन्हें मारवा दो, क्योंकि लालटेन में भी एक बपक उठी ना उस बत्ती में से, तो वो भी ऊपर तक लात मारी, लेकिन 2-3 कवच करी, उन्हें बबक बबक बबक, और मालूम पड़ गई कि बुझो 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 ने बुझी भी गई। इतरान दो और कहन दो इनसे कि तुम कितने फूलो और तुम कितने आगे बढ़ो, परंतु ये सब निकलने वाला रहने वाला नहीं है। इसी के विरोध में प्रहलाद जी को बोलना पड़ा था। इनका एक प्रहलाद नाम का बेटा इसका विरोध कर रहा था, और विरोध कब से? वही सत्संग की महिमा। एक कुमारिन के यहाँ लिंबाड़े में मटके बच गए, उनको देख करके आश्चर्य पड़ गया कि क्या समस्या है। मैं समझ में नहीं पाया आखिर ईश्वर कौन है, दुनिया का मालिक कौन। मेरा बाप कहता कि मैं हूं, मैं दुनिया चलाता हूं, मैं यहाँ आया, कुमारिन भजन कर रही है, लिंबाड़े में मटके में बच्चे, आग जल रही है, मटके पक गए हैं और बच्चे बच गए हैं। और कुमारी से पूछा ये सब क्या है? ने कि ये सब भजन का प्रताप। और ये भजन का प्रताप तो रामायण और भागवत सर दूर भरा हुआ है ना। और ये भजन के प्रताप से हो, जो समुद्र के किनारे खड़े थे उनको भी आश्चर्य हुआ है, तो जो लिंबाड़े के पास में प्रहलाद खड़े उनको भी, वो कह तो रहे थे कि नाम मत ले, पर वो कहे कि तू भजन का प्रताप और नाम की ताकत तो दे। इस लिंबाड़े में आग जगक रही है, मटके में आग है, लेकिन मांस के लोथड़े पड़े हैं, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे। देख बच्चे बच्चे के नहीं कि देखूं आज में, लेकिन म्याऊ म्याऊ करके बच्चे जब बाहर आए उस समय तो इसकी भी गर्दन झुक गई। दुनिया के मालिक तू जल्दी से दर्शन दे, तूने बच्चे बचा करके मुझे आज बदल दिया। हे परमात्मा, ये कैसा भजन का प्रताप है। वो समुद्र के किनारे वाले लोग भी कहने लगे कि ये पत्थर कैसे फिर रहे हैं। ये भजन को प्रताप जल बीच फिर ये कितनी बड़ी महिमा तुम्हारे सामने। पत्थर तीर रहे हैं, प्राणी क्या नहीं तीरेगा। तुम नाम पे आस्था रखो। आग में से बच्चे बज रहे हैं, तुम्हें कौन जला पाएगा। लेकिन लोग भयभीत है, लोग ये सोच रहे हैं क्या मालूम बचे कि नहीं बचे, क्या मालूम बर्बाद हो जाए भगवान का नाम लेने से। कुमारी ने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया था कि बच्चे जल जाएं तो तुम मेरे को जिंदी जला देना इस लिंबाड़े के अंदर। पर बच्चे बच गए तुम ने कि जो बच्चे बच गए, तो बच्चे बचाने वाली कुमारी जिसका नाम तू ले रही है उसका मैं भी लूंगा। उसी दिन से भगत हो गया। और फिर पिता से कहने लगा, पिताजी ईश्वर कोई और है। आप तो भटके हुए कंडील हो, बुझ जाओगे किसी दिन, समाप्त हो जाएगी ये सत्ता। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप ऐसा मत करो। आप
की विनम्रता होनी चाहिए, आप में सेवा भाव होना चाहिए। लेकिन ये बेटे को उठा के गोद से नीचे फेंक देता है। बेटा नाम लेता है तो इसको मारने के आदेश देता है, पहाड़ से गिराता है, इस बेटे को जेल में बंद कर देता है। जब बार बार इस तरह की कई तरह की जायसी की, कुछ नहीं बिगड़ पाया, तब एक दिन तो खंबा लाल कर तपा करके और उसके पास ले गए कि इस लोहे के खंबे के पास ले जाके चिपका के तुझे मारूंगा। तू आग में नहीं जला, तूने बहन की जान ले ली, तू पहाड़ से नहीं गिरा, तू मारने वालों से मरा भी नहीं। आखिर वजह क्या है? कौन बचाता तेरे को? आज मैं उसको देखूं। देख लो, बहुत अच्छी बात कही आपने। यदि आज आपकी देखने की इच्छा हुई तो मैं भी उस परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आज मेरे बाप को दिख भी जाना था। क्योंकि जब लोग ताव में आकर के कहते हैं नहीं देखूंगा हूं, ऐसा हिरण्यकश्यपु ने भी कहा था। कहां है तेरा विष्णु? जी सर्वम विष्णुमयम जगत, वो तो सर्वत्र। मैं कहां पूछे यहां है ने वहां है ने वहां है ने वहां नहीं है। सर्वम तो खंबे में भी है, हाँ खंबे में भी है, तो देखूंगा। नहीं देखो, बहुत अच्छा है, ये देख लो। तो चींटी चलती दिखाई दी, इशारा करा कि देखे तो देख ले। अब खंबा लाल है और चींटी ऊपर चल रही है, तो चींटी नहीं जले तो फिर प्रहलाद जलेगा। बस ये आंटी पड़ जाती है कथा में कि एक तरफ तो कथाकार ये कह रहे हैं खंबो लाल शुरू, दूसरी तरफ के ऊपर चींटी चले। पर ये सारा ग्रंथ अध्यात्म से भरा हुआ है और अध्यात्म ये कहता है खंबा लाल था, ये भी बात सही है, और चींटी चल रही थी, यह भी बात सही है। पर दोनों सत्य कैसे है कि जब तप करके यह शरीर तप जाता है और तपने के बाद चींटी के समान हमारी सुरता है, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, कोई सुरता कहते हैं, कोई इसे दिव्य चक्षु कहते हैं। फिर ये विदा होता है और जब ये विदा होता है तो अमरापुर की ओर जाता है, इसलिए चींटी चलती दिखाई देती।